आज की क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज टाइप 2। किसी वस्तु के दाम में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि या कमी करनी होगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। टाइप का नाम क्या है हमारा, खपत पर आधारित प्रश्न, मतलब खपत पर आधारित प्रश्न। ठीक, और आपको कराया क्या जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक बताई जाएगी, देन उसके बाद आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। कौन सा, टाइप नंबर 2, जो कि आपका क्या है, खपत पर आधारित। टाइप नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक टाइप 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले टाइप 1 देखिए, और पूरा बेसिक मैंने आपको परसेंटेज का बताया है। सारे टाइप हम खत्म करेंगे। हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है A to Z मैथ्स प्रो, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, मैथ को सीखना। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे मैं आपसे नॉर्मली कहता हूँ कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होगी। कितनी, 20% की वृद्धि। तो 20% की वैल्यू 1/5 है ना। अगर चीनी का दाम 5 रुपये, देखो नीचे वाली जो होती है ना वो फिक्स होती है, मतलब फिक्स होती है, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस। क्या, अगर चीनी पहले 5 रुपये किलो थी, अब चीनी का दाम कितने हो जाएगी, जो आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे प्राइस का रेशो की बात करूँ, किसके रेशो की, प्राइस के रेशो की बात करूँगा, आई और एफ। आई मतलब इनिशियल प्राइस, मतलब पहले का दाम। अगर पहले का दाम अगर 5 रुपये था, अब कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। ये सब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना। सब चीज़ बता चुका हूँ कि वृद्धि होगा तो रेशो कितना आएगा, 5 से 6। क्लियर, इतना ही आपको समझना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है वो मैं आपको सवाल के माध्यम से समझाऊंगा, है ना। फिलहाल तो अभी आपको क्या समझ में आया कि जब भी वृद्धि होगी आपको ऐड करना, और कमी होगी तो आपको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होती है। अभी भी मैंने 20% बोला है ना, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होती है। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसके होने वाले खर्चे पर पहले जितना ही रहे। आप समझिए वो क्या कह रहा है, चीनी के दाम में वृद्धि होगी, है ना, चीनी के दाम में वृद्धि होगी तो उसके खपत में कमी करनी होगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कितनी कमी करनी होगी, है ना। दो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके लिए नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R प्लस माइनस R इंटू 100। ये नॉर्मली आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जैसे 20% की वृद्धि तो 20/100 और 20 120 इंटू 100। 20 छिक्के और 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको फॉर्मुलेशन नहीं बताऊंगा। क्लियर, क्यों नहीं बताऊंगा कि हो सकता है किसी भी अदर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू कैसी दे दी जाए, 16 सही 2/3% की वैल्यू दे दी जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको, मतलब कहीं उसने ऐसे कह दिया कि भैया एक्स की जो यहाँ पर वृद्धि हो रही है वो आपकी 11 से 1/3% है, तो 11 से 1/3% आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, दिक्कत होगी। हमें इससे बिल्कुल भी नहीं करना। और मैं आपसे पहली वादा कर चुका हूँ कि मैं आपको एक्स से और फॉर्मूले से नहीं कराने वाला। अब करेंगे किस तरीके से, अब समझने वाली बात है, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, अब शुरू से समझेंगे कि आखिर करना क्या है। उसने क्या बोला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे कि उस पर होने वाले खर्चे में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चीनी के दाम में कितने % की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 20% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की, 20% की। 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे से कहोगे सर 1/5। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई इसे रेशो में बना दो। किस में बना दो, रेशो में बना दो। आई मतलब पहले का दाम, एफ और बाद का दाम, किसका, प्राइस का। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 5 रुपये था, अब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 रुपये हो जाएगा। यही समझाया था मैंने यहाँ पर, है ना। कितना बताया, 6। अब लेकिन वो तो पूछ रहा है खपत। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ बताओ, मान के चलो मेरे पास 100 रुपये है और चीनी पहले 100 रुपये है। कितने रुपये, 100 रुपये। चीनी का दाम 10 रुपये की 1 kg है, तो आप मुझे बताओ चीनी की मात्रा कितनी आएगी। आप कहोगे 100 रुपये में 10 रुपये की 1 किलो, तो 10 किलो मात्रा आ जाएगी। मैं आप कह रहा हूँ चीनी का दाम 20 रुपये पर kg हो गया, तो आप मुझे बताओ कितनी आएगी। बोले भाई 20 रुपये की 1 किलो तो 100 रुपये में 5 किलो। अब एक बात और बताओ, मैं कह रहा हूँ इसकी चीनी का दाम आप एक काम करिए 40 रुपये पर kg कर लीजिए, जो कि आज की डेट है, तो ये कितना आ जाएगा आपको कैसा, 2.5 kg। मैंने कहा चलो 50 करना ज़रा,
बोले ठीक है सर। आप वो कहो सर 2 किलो। तो इन दिस केस आप मुझे बताओ कि भाई चीनी का दाम जैसे ही बढ़ रहा है, खपत उसकी क्या हो रही है? आधी हो रही है। कितनी हो रही है? आधी हो रही है ना। 20 से कितनी हो गई? 40, जस्ट आधी हो गई। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई कितने गुनी हो गई? 4 गुनी हो गई। तो 1/4 हो गई, नहीं हो गई, है ना भाई। यहाँ से 10 रुपये से 5 गुनी हो रही है, तो भाई 1/5 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप गौर से देखिए भाई, चीनी के दाम जैसे बढ़ रहे हैं उसी रेशो में आपके क्या हो रहे हैं? क्वांटिटी घट रही है, मतलब मात्रा कम हो रही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो प्राइस रेसिप्रोकल होगा 1/, क्वांटिटी के मतलब खपत के, है ना, मतलब क्लियर, क्वांटिटी के मतलब क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ेगा उसी रेशो क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। तो जो क्वांटिटी का रेशो की बात करूँगा तो आप कहोगे सर ये 6 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट है। बताओ अब एक चीज़ और बताइए, अब ध्यान से समझना मेरी बात। चीनी पहले 5 रुपये की 1 किलो थी, तो उसके घर पे कितने किलो चीनी आ रही थी? 6 किलो आ रही थी। अब चीनी का रेट कितना हो गया? 6 रुपये पर केजी हो गया, तो उसके घर पे कितनी आ रही है? 5 किलो चीनी आ रही है। तो मैंने कहा खर्चा बताओ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 5 रुपये की 1 किलो, तो 6 किलो चीनी आ रही है, तो 30 रुपये खर्च हो रहे हैं। यहाँ देखिए 6 रुपये की 1 किलो, उसके घर पे 5 किलो चीनी आ रही है, तो अब भी कितने खर्च हो रहे हैं? 30 रुपये। तो क्या कोई खपत में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो क्वांटिटी कितनी कम मिली आपको? पहले 6 किलो आ रही थी, अब 5 किलो आ रही है, तो आपको सर 1 किलो कम मिली। कितनी कम मिली? 1 किलो। कितने पर? आपको सर 6 पर, है ना। पहले 6 आ रही थी, कितने पर? 6 पर इंटू 100। तो ये अपना कितना आ गया? 16 सही 2/3%। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूले ही बढ़िया था भाई, एक ही बार में आंसर आ गया। भाई अपने माइंड में रख लीजिए आप इसको, लेकिन लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर वो आपसे कह सकता कि भैया 16 सही 2/3% की कमी हो रही है, तो आपको यहाँ परेशानी आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो इस चक्कर में मत पड़िए। रही बात जल्दी करने की, तो मैं आपको ऐसा फॉर्मेट सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि आपको फॉर्मूले से भी जल्दी करा देंगे, इससे भी जल्दी करा देंगे और सबसे जल्दी करा देंगे। आप कहो तो बिना पेन चलाए ही करवा देंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एक चीज़ और समझो, जो बच्चे 100 से करना चाह रहे हैं ज़रा वो देखें कि भैया चीनी के दाम अगर पहले 100 थे, अब मान के चलो 20% की वृद्धि होगी, तो कितने हो गए? 120 हो गए, है ना। कितने हो गए? 120 हो गए। तो भैया वो कह रहा है कि भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो आपको सब 20 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? 120 पर। जो बच्चे इससे करना चाह रहे हैं, इससे करना चाह रहे हैं, उनका भी आंसर कितना आएगा? 16 से 2/3%। तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ही है, मतलब यही वाली बात को वो कहना चाह रहे हैं कि भैया 20 ये वाले जेरे, है ना, ये वाले 20 और 120 कहाँ से आए? यहाँ से आए। मतलब इसी फॉर्मेट को उन्होंने, फॉर्मूले को ही इन्होंने इस फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मूले को ही ये वाला फॉर्मेट बना दिया। तो आप ना इसको सीख लीजिए, इस वाले फॉर्मेट को अच्छे से सीख लीजिए। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन रेशो से जरूर बताऊंगा साथ में। अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे कि आप हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से भी कर लोगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको डे 1 पर ले जा रहा हूँ, डे 1 पर बता रहा हूँ। ये आपका डे 1 है ना, मतलब पहले वाली क्लास। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर टाइप 1 किया, प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित। अगर नहीं करें तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, डे 1। और कुछ परसेंटेज कराई थी, बात आ रही नहीं आ रही? कुछ परसेंटेज कराई थी और मैंने कहा था इनको याद कर लेना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात को फिर से नोटिस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपॉन वाली डिजिट, जैसी अपॉन वाली डिजिट बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आपकी परसेंटेज वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही? या ऐसे कह ले रहे हैं कि भाई जैसी 6 से 5 करा, 5 से 4 करा, 4 से 3 करा, 2 करा, मेरी परसेंटेज वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब मैं अगर ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है ना। ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है, और जैसी मैं नीचे की साइड जा रहा हूँ तो मेरी परसेंटेज वैल्यू घट रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वृद्धि ऊपर, मैं कहूँ कमी नीचे, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिए। वृद्धि हुई है, वो पूछ क्या रहा है? कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए। तो कमी करनी होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको नीचे जाओगे, नहीं जाओगे, तभी तो कमी आई। तो 20% की वैल्यू कितनी थी? 1/5। वो क्या करवा रहा है? कमी करवा रहा है। तो आप नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? भाई यही तो आंसर आया था आपका, बताओ, यही तो आंसर आया था, है ना, यही तो आंसर आया
है ना। फाइनली क्या सीखने को मिला, उसने बोला 20%, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बटे बोलो 5, वो कह रहा कमी, तो लो नीचे की साइड, कितना आंसर आ गया 16 सही 2/3%। अब बताओ फॉर्मूले से भी जल्दी आया नहीं आया। तो आप बेफालतू में परेशान हो रहे थे, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि आपको जल्दी भी कैसे कराना। अब देखना ध्यान से, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि। अब वो कह रहा है कितने परसेंट कम करना होगा, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है। आप मेरे को क्या कहोगे सर 10% की वैल्यू, आप कहोगे सर 1/10, और कमी कराना है तो आप नीचे की साइड जाओगे 1/11 इंटू 100, कितना आंसर आ गया 9 से 1/11। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड, है ना। ऑप्शन देख के ही आप लगा दोगे, लेकिन हमारा टारगेट ना मेन चीज़ क्या है, रेशो वाला। क्या है, रेशो वाला कि भैया 10% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगी तो कितना आएगा 10 से 11 प्राइस, और क्वांटिटी की बात करूँगा 11 से 10, कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर 11 पर इंटू 100। हम ये सिखा रहे हैं आपको, हम आपको ये सिखा रहे हैं। देखो जल्दी अपनी जगह सही है, लेकिन बेसिक चीज़, अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा अध्यापक बनना है, मतलब मैथ भी हम आप इस तरीके से पढ़िए कि एक टीचर बन के जाएं आप, है ना, एक अच्छे सा आप पढ़ा सकें, उस तरीके से मैथ सीखिए। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जल्दी भी तो हम कर देंगे, लेकिन हम किस तरीके से रेशो से कर रहे हैं। अब देखो ये वाला देखो, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी, 20% प्रतिशत की। ये तो वही सवाल है, रिपीट हो गए, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। अब देखो मैं यही कर दूं, 20% की वृद्धि 1/5, और 5 से कहाँ जा रहे हैं हम 1/6 पर, कितनी वैल्यू आ गई, कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा। अब बताओ 25% बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी के लिए फिर नीचे जाओगे 1/5, कितना आ गया 20%। बताओ कोई दिक्कत, एक लाइन के आंसर है, एक लाइन के, है ना। रेशो भी क्लियर है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% कितना परसेंट कम करना होगा, 20%, इसका तो आंसर ही रट लो भाई। अभी कराया था 1/5, नीचे जाओगे तो 1/6, अगर वृद्धि करना होगा तो ऊपर जाएंगे। अब देखो 15% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 15% की। अब वो कह रहे पुराना वाला व्यय रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब यहाँ पे आप समझिए, अब आप फंसे जाओगे, अब आप चक्रव्यूह में फंस गए इसके सवाल में। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की मैंने तो आपको उसमें कराया ही नहीं है 15%, तो 15% की होती है 15/100, 5 दिया 15, 5 20। अब यहाँ आप फंस गए, अब कहाँ लेके जाओगे, ऊपर नीचे, है ना। तो अब आपका प्राइस कितना आया, आई और एफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको कैसा 20 से कितना हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, आपको कैसा वृद्धि हो रही है तो 23 हो रहा है। और क्वांटिटी आपको कैसा 23 से 20 हो रहा है। अगर पहले आपका खर्चा देखूं, क्या चेंज तो नहीं हुआ भाई। पहले अगर क्या था, 1 मिनट, ये वस्तु के कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु पहले वस्तु 20 रुपये की 1 किलो थी, तो उसके घर में कितने किलो आ रही है 23 किलो, तो कितना आ रहा है 23 दूनी 46, 460 रुपये खर्च हो रहे थे। अब पहले के दाम अब बढ़ के 23 रुपये किलो हो गए, तो घर में कितने किलो मात्रा आ रही है 20 किलो, तो कितने हो गए, ये भी 460 हो गए। इसका मतलब खर्चा उतना ही खर्च कम हो रहा है। 23 से कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, कितने पर 23 पर इंटू 100, यही तो आंसर आया 300/23। 23 एकम 23, कितने बचे भाई, आप कहोगे सर 23 एकम 23 और 7 और 23 तिया 69, 1/23। बोले सर फिर वो वाला मेथड खराब है जो आपने हमें सिखाया था, क्या वो फेल हो गया, क्या वो फेल हो गया जो आपने सिखाया था, बताओ, जो आपने सिखाया था हमें, क्या वो फेल हो गया इन सवालों में। आप कमेंट करके बताइए, क्या वो फेल हो गया, बताओ। तो मैं कहूँगा नहीं भाई, आप समझिए, मैं आपको उससे भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना, इधर बताता हूँ। 15% की वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे से कहा सर 3/20 होता है। थोड़ा सा मैं इस वाले पेज पर ले जा रहा हूँ कि आपको, जैसे मैं यहाँ करा रहा था 1/4, 1/5, जस्ट एक नीचे ले जा रहा था। एक नीचे क्यों ले जा रहा था, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ना यहाँ पे 1 आ रहा था, मतलब यहाँ पे 1 था, इसीलिए एक नीचे ले जा रहा था।
ये लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है। क्या है भाई? 3 है। क्या है यहाँ पर? 3। जब 1 था तो मैं 1 नीचे ले जा रहा था, जब 3 होगा तो मैं 3 नीचे ले जाऊँगा। क्या बात आई समझ में? बताओ। जब 1 था तो मैं 1 नीचे ले जा रहा था, जैसे 20% 1/5, तो भाई 1 आ रहा है ना, तो मैं 1 नीचे ले जा रहा था। अगर 25% है तो मैं 1 नीचे ले जा रहा था। यहाँ पर 3 है तो मैं 3 नीचे ले जाऊँगा। कितना ले जाऊँगा? 3। तो ये कितना, एक तरीके से ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है 3 × 1/20 है ना। 3 नीचे ले जाऊँगा तो 1/21, 1/22, 1/23 है ना, 1/23, और 3 अपना है ही है, तो 3 का क्या हो जाएगा इसमें? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हुआ? 3/23 × 100। तो आप गौर से देखो जी, तो था 3/23 × 100 है ना। बस आपको क्या करना है, कहीं ऐसे आ जाए, मान के चलो 2/5 आ जाए और कमी करवा रहा है, तो आप क्या करो, 2 नीचे ले जाओगे। 5, 6, 7, 1/7 और 2 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है 2/7 है ना। कहीं ऐसे आ जाए 5/8, तो आप कितना नीचे ले जाओगे? 5 नीचे ले जाओगे, तो 8 और 5 13, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, तो अब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5/13 × 100। बताओ टाइम लगाओगे? ये तो नहीं कहोगे कोई ट्रिक फेल हो गई है ना। मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक क्लियर करके चल रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में आप पहुँचो तो कहाँ ले जाएंगे। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो। यदि किसी उपभोक्ता में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? भाई 50% क्या होता है? 1/2। कमी के लिए आप नीचे ले जाओ, कितना आंसर आ गया? 33 सही 1/3%। जहाँ इसका आंसर 33 सही 1/3% होगा, आपका आंसर आ गया। कोई टाइम लग रहा है? अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, भेज दीजिए सभी लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि उसके परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसे ही रखना चाहता है तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने % की? अब बताओ, इधर देखो, इसे रखो अपने पास। 25% की वैल्यू कितनी हुई? 1/4। क्या करवा रहा? कमी करवा रहा। कितना आंसर आ गया? 20। क्या आपको टाइम लगेगा? अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? 25%। ये लो सर, 25% 1/4, और 4 से मुझे कहाँ जाना है? अपॉन में, तो 1/20 आ गया, 20% आ गया। बताओ, कर लोगे ना? रेशो बनाकर जरूर करिएगा, रेशो सीखिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? 40% कम कर दिए जाए और उसके प्रतिशत में कितने % की? अब उल्टा हो गया। देखो यहाँ कह रहा था वृद्धि और यहाँ कह रहा है कमी। 40% की वैल्यू कितनी होती है? मैं आपको पहले कायदे से करके दिखा रहा हूँ। तो आप कहोगे सर 2/5 कम क्या करवा रहा है? ये 40% की कमी करवा रहा है। तो ये अपना कितना आ गया? I और F, क्योंकि ये भी चीज़ सीखनी चाहिए हमें। 5 से 3, कहीं कमी हो रही है तो माइनस, क्वांटिटी 3 से 5, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको बताया कि रेसिप्रोकल होता है कि अगर दाम बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घटेगी। अगर खर्चे की बात करूँगा तो आप देखिए कि पहले 5 रुपये की 1 किलो कोई वस्तु थी, अब उसके घर पे कितने किलो आ रही थी? 3 किलो, 5 दिया 15, और यहाँ पर दाम घट गए तो मात्रा तो ज़्यादा आएगी, 5 किलो मात्रा आ गई। अभी भी 3 पंजे 15, तो आप बताओ कितने किलो ज़्यादा आई है? आपको किससे? 2 किलो। कितने पर? 3 पर, × 100। और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? बताओ 200/300, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। अगर आपने पहली क्लास देखी होती तो आप यहीं पर अपना आंसर कितना लगाते? 66 सही 2/3%, क्योंकि मैंने आपको सम इम्पोर्टेंट परसेंटेज कल कराई थी और पहली परसेंटेज मेरी यही थी, 66 सही 2/3%। ये कल अपना चला है, इसीलिए अगर आपने अभी हमारी पहली क्लास के साथ नहीं जुड़े हो तो आप देख लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं है कि आप लेटेस्ट ही वीडियो देखो, पुराने लेक्चर भी देख सकते हो। बोले सर ये सब बात तो ठीक है आपकी, वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप हमें डायरेक्ट बताइए जैसे आप बता रहे थे। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, डायरेक्ट समझिए। तो देखो आपको करना क्या है? 40% की वैल्यू कितनी होती है? आपको कोई सर 2/5। अब ध्यान से देखना, मैं आपको फिर से दोबारा अपनी टेबल लेके आता हूँ। क्या करा इन्होंने? कमी करी है। क्या करिए? कमी करी। अब जब भी आपसे पूछता है, पूछने वाले डिपेंड करता है कि देखो यहाँ पे क्या करें, कितने % की
वृद्धि करनी चाहिए, कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो जब भी वृद्धि होती है तो आपको कहाँ जाना होता है, ऊपर जाना होता है। देखो परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, जब कहाँ जाना पड़ता है, ऊपर जाना होता है। कहाँ जाना होता है, ऊपर जाना होता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर 1 आता है तो अब 1 ऊपर जाओगे, 2 ऊपर आएगा, 2 आएगा तो आप 2 बार ऊपर जाओगे। जैसे मैंने आपको कमी के लिए बताया था 3/5 आ रहा है तो आप कहाँ जाओगे, 3 बार नीचे जाए थे। जैसे 1/20 आया था, मैं 23 पे लेके गया था, नहीं लेके गया था। इसी तरीके से जब आपका ये वाला क्वेश्चन है 40% की वृद्धि वाला और 2/5 आया है, तो जहाँ 1/5 है ये ऐसी तो लिखा है, आप क्या करोगे, इसको 2 बार ऊपर ले जाओ। कहाँ ले जाओ, 2 बार। तो 5 से 4 जाओगे, 4 से 3 जाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये कितना आया, 2/3। और ये कितना होता है, 66 से 2/3%। क्लियर। देखो यहाँ समझो कि भाई यहाँ पर था, अब जब भी अगर 2/5 लिखा है तो आप 2 बार ऊपर जाओ, अगर 3/5 लिखा है तो आप 3 बार ऊपर जाओ, है ना, जब भी वृद्धि करनी होगी। अगर आपका लिखा है 2/7 तो जो 7 है आप 2 बार ऊपर ले जाइए, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2/5, 40% आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा होगा मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हो ना। इतना तो आप वीक नहीं हो, अब इतना तो आप समझ रहे हो कि डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे। अब मन ही मन मुस्करा रहे हो, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, अब ले लीजिए मजे। 10वां, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। तो वो वृद्धि करवा रहा है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कमी। कमी के लिए कहाँ जाते हैं भाई, नीचे। कमी के लिए नीचे। तो 25% वाला तो हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले, है ना, 25% वाला ये करा था और नीचे लेके गए थे तो कितना आंसर आया था, 20% आया था, है ना। आपको कुछ नहीं देखना, बस लैंग्वेज की परसेंटेज देखनी है बस। क्या चीनी बोल रहा है, क्या सब्जी बोल रहा है, क्या गेहूं बोल रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देखना है कि वृद्धि कमी पूछी है तो नीचे जाएंगे, कमी वृद्धि पूछी है तो ऊपर जाएंगे, बस। अदरवाइज अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, डायरेक्ट आप यूज़ कर लीजिए रेशो मेथड। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो भैया फिर क्या ही कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अब फॉर्मूले से भी जल्दी करा रहा हूँ मैं आपको, अब भी आपको दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, 20% कम वृद्धि करवा रहा है। क्या करवा रहा है भाई, वृद्धि करवा रहा है। 20% की कमी करवा कर वृद्धि करवा रहा है। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, आपको क्या सर, 1/5। क्या करवा रहा है, वृद्धि। अब वृद्धि कब होगी, जब आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। बताओ कहाँ जाओगे, वृद्धि कब होगी। तो सर हम ऊपर जाएंगे, परसेंटेज वैल्यू ऊपर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 1/4 इंटू 100 कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। बताओ क्लियर हुई नहीं हुई। देखो इधर देखो कितना था, 25, कितना था, 20 का मतलब 1/5। परसेंटेज बढ़ानी है, वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कहाँ आएगी, जब ऊपर जाओगे। कितना आ गया, 20 से 25। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर तथा अपने खर्च पर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि आएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो वो कह रहा है 75% खर्च करता है। अब आपको रेशो आपको समझना ही पड़ेगा, खर्चा कितना है भाई, 75%। और 75% की वैल्यू कितनी होती है, आपको सब 75/100 और 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब देखो खर्चा, नीचे वाली क्या होती है, आय। क्या होती है, आय। क्या होती है भाई, आय। और ऊपर ये वाला खर्चा। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आय, खर्चा और बचत। आपको किससे 4 रुपये उसकी आय है तो खर्चा 3 रुपये है, तो बचा कितने रहा है, 1 पर। इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो। 75%, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अगर 4 रुपये आए है तो 3 रुपये खर्च कर रहा है ना भाई। नीचे वाली जो संख्या होती है अपन में लिखी जाती है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्या है, हमारी आय।
अब मैंने उसको रेशो में लिख दिया, भाई 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर रहा तो 1 रुपये बचेगा। अब उसकी कंडीशन को देखते हैं, किसको, कंडीशन को। क्या कह रहा कंडीशन, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्चे में 10% की वृद्धि। आय में कितने की, 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि और खर्चे में 10% की वृद्धि, बताओ तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो 4 रुपये की आय थी, 20% की वृद्धि होगी, तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसकी आय अब कितनी हो जाएगी, है ना। तो एक बात बताओ कि अगर 4 का 20% निकालूंगा तो पॉइंट में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा लेते हैं। जब भी पॉइंट में जाएगी तो आप अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लीजिए। इसका मतलब अब उसकी आय हो गई 40 रुपये, खर्चा हो गया 30 रुपये, बचत कितनी कर रहा है 10 रुपये। अब मैं इसका निकालूंगा तो आप मेरे से कहोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, एक जे वाला जीरो, एक जे वाला जीरो, परसेंटेज से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है 1/100 और 1/100 हमारे 2 जीरो कैंसिल कर देगा। तो कितनी इंक्रीज होगी, 4 दूनी 8। अब उसकी सैलरी कितनी होगी 48 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई। नई आय कितनी होगी 48 रुपये। इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 3 रुपये। तो खर्चा कितना हो गया 33 रुपये। अब एक बात बताओ, आए 48 रुपये, 33 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहोगा 15 रुपये। पहले 10 रुपये बचत हो रही थी, अब 15 रुपये की बचत हो रही है, तो एक्स्ट्रा कितनी बचत हो गई 5 रुपये। कितने पर 10 पर। भाई 10 से ही तो हुई, 10 से 15 हो रही है तो 10 से ही तो बढ़ी है। 10 कितना जाएगा अपन में इंटू 100, 10 दूनी और 5 दूनी 10 और कितनी बार गया 50%। इसका आंसर कितना आ गया 50%। जिसका भी ऑप्शन में 50 होगा वो अपना सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डेट इज करेक्ट। अब फिर से वही आगे खपत वाले, 50% की वृद्धि हो रही है तो उसके व्यय उतना ही रखने के लिए कितने परसेंट की। भाई 50% की कहाँ है कि 1/2 अपॉन में लेके जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, कितना आ गया 33 सही 1/3%। क्या ऐसे खपत वाले सवाल नहीं कर पाओगे आप। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है 25% की क्या हो रही है कटौती हो रही है, वृद्धि कह रहा है। तो वृद्धि के लिए कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे 1/4, ऊपर जाएंगे तो 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 से 1/3%। बताओ। हाँ ये सवाल आया, ये क्वेश्चन आपके अभी यूपी पुलिस में आया था, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था ये वाला। ठीक है, वहाँ 135 रुपये में 1 किलो की बात हो रही थी। और यही सवाल फिर आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, री एग्जाम में आएगा, यूपी पुलिस री एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब ये समझ लीजिए। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद लेता है। 100 रुपये में 3 किलो अधिक, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, 25% की क्या हो रही है, वो 21% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 21% की वैल्यू बता दो बस मुझे, बस आप कहोगे कुछ नहीं सर, एक काम करिए 21/100 लिख लीजिए, है ना। कमी हो रही है, कमी हो रही है तो 100 से कितना हो रहा है प्राइस, और इसका 100 से हो रहा है 79। कितना हो रहा है 79। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 79 से 100। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा एक बात और बता दो, पहले 79 क्वांटिटी आ रही है मात्रा, अब कितनी आ रही है 100 किलोग्राम, है ना। पहले रेट 100 किलोग्राम थे तो 79 किलोग्राम मात्रा आ रही थी, अब रेट 79 किलोग्राम हो गए तो क्वांटिटी कितनी आ रही 100। कितनी ज़्यादा आ रही है 21। यहाँ क्या बोला है, बोलो बोलो 3 किलोग्राम। यहाँ कितनी आ रही है 21 किलोग्राम। तो इस 21 को क्या बनाना है मुझे, 3 बनाना है। तो मैं 1/, क्या कर दूँ 7 कर दूँ, 1/7 कर दूँ, मतलब इसमें कितने का डिवाइड कर दूँ 1/7, क्योंकि 21 को क्या बनाना है 3 बनाना है। क्या बनाना है 3। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा 79/, ठीक है। अब इसको भी 1/7, तो ये कितना आ जाएगा 100/7। तो क्या देखो, क्या इनका डिफरेंस 3 है, क्या इनका डिफरेंस 3 है। जरा देखते हैं कि देखो 100 में से 79 गए तो अपने बचे 21/7, तो कितने का डिफरेंस आ गया 3 का ही आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया 3। ऐसा तो क्वेश्चन भी कह रहा है 3 किलोग्राम ज़्यादा मात्रा आती है। ये सारी जो मात्रा आई है जी आपकी, ये पहले की मात्रा है
और ये बाद की मात्रा है। तो वो क्या कौन से वाला रेट पूछ रहा है? 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? तो भैया एक चीज़ बताओ, कम की गई कीमत यही तो है, क्या रुपये में, ये कितने रुपए में आ रही है, ये कितने रुपए में आ रही है, क्या रुपये में आ रही है, 100 रुपये में आ रही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 100 रुपये में 100/7 किलोग्राम मात्रा आ रही है ना। तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी, 1 किलोग्राम कितने की आएगी, आप कहोगे 100/100/7, 100 से 100 और ये कितना जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 7 रुपये पर केजी आ गया, 7 रुपये पर केजी आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 7 रुपये पर केजी आ गया। क्लियर? देखो हो सकता है अभी आपको ये समझ में कम आया हो, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये ज़्यादा आई है और खरीद के और मिलने वाली मात्रा कम दी गई है, तो हो सकता है कम आई हो। लेकिन अभी आगे और भी ऐसे सवाल आएंगे कि यहाँ पर 1 होगा और 5 किलो ज़्यादा लेके आएगा, जब समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 से उसकी जो कीमत घटी है 79 हो गई है, तो मात्रा उसकी 21 किलोग्राम बढ़ गई है, ऐसा रेशो कह रहा है। बट रियलिटी कहती है कि 3 किलोग्राम अधिक लाई है, तो मैं इस 21 को 3 किलोग्राम बनाऊंगा, तो 21 में कितने का भाग लगाऊँ, 3 मिल जाए, तो वो कहता है सर 7 का भाग लगा दीजिए, तो मैंने 7 का दोनों किलो भाग लगा दिया। 79/7 किलोग्राम मात्रा पहले आ रही थी, जब दाम घटे तो ज़्यादा मात्रा आ गई, वो हो गई 100/7, 3 किलोग्राम ज़्यादा आ गई। वो मैंने आपको चेक करके बताया था कि 100 में 79 माइनस करें 21 हो गए और 7 का भाग लगा दिया, 3 किलोग्राम आ गए। देन ये वाली मात्रा के रेट पर से पूछे इतनी मात्रा क्या रुपये में आ रही है, 100 रुपये में, क्योंकि महिला 100 रुपये लेके गई थी, तो 100 रुपये में कितनी मात्रा आ रही है, इतनी मात्रा, तो 1 किलो मात्रा कितने में आएगी, बस इतनी सी बात हुई है। हो सकता है अब आपको और ज़्यादा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे एक जल कल में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? देखो यहाँ पर 2% दे रखी है, एक आपसे कह रहा है कि भैया जल कर में 20% की वृद्धि हुई और खपत में 20% की कमी हुई। अगर 20% की वैल्यू की बात करोगे तो आप कहोगे सर 20% की वैल्यू हो गई 1/5। इतनी बात क्लियर है ना। एक में वो आपसे कह रहा है वृद्धि हुई और एक में कह रहा है 20% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई भाई, कमी हुई। तो आप माइनस करोगे। अगर इसके रेशो की मैं आपसे बात करता हूँ, इसके रेशो की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप कहोगे सर जो प्राइस था वो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया जी। आई और एफ, आई फॉर इनिशियल पहले का दाम, एफ फॉर फाइनल बाद का दाम। अगर खपत की बात करूँगा, खपत में वो आपसे कह रहा है कि क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। इतनी बात क्लियर। 5 से 6 हुआ, 5 से 4 हुआ। अगर मैं आपसे ऐसे कह देता हूँ कि भैया मुझे खर्चा बता दो, तो आप कहोगे 5 रुपये पर केजी का कोई एक आइटम था, उसके घर पे 5 किलो आ रहा था, 25 रुपये खर्च हो रहे थे, है ना। अब यहाँ पर 6 रुपये केजी हो गया, तो अब उसके 4 किलो मात्रा आ रही है, तो वो कितने हो गए, 6 चौक 24, है ना। तो वो आपसे पूछ रहा है कि धन पर खर्चा वृद्धि तो यह कमी। तो आप मुझे बताओ, पहले 25 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 24 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो कमी तो हुई है। कितने रुपए की, 1 रुपये की कमी हुई है। कितने पर, आपको सर 25 पर। कितने पर, 25। पहले 25 अब 24, है ना। पहले 25 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 24 रुपये खर्च हो रहे हैं। 1 रुपये की कमी कितने, 25 पर, इंटू 100 परसेंट में निकालना, 25 चौके 100, कितना आ गया, खर्चा कितना आ गया, 4% की कमी हो गई। अब देखो इसी को मैं एक और यूनिवर्सल एक फॉर्मूला, मैं आपको एक फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, है ना। विदाउट एक्स तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन जब भी परसेंटेज चेंज की बात आएगी, आप एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100। ये कब यूज होगा, जब आपके पास 2 परसेंटेज दे रखी हो और लेकिन एक ही वस्तु की बात हो रही हो, है ना। एक ही वस्तु की बात हो रही हो, 2 परसेंटेज दे रखी हो, चाहे वो कमी की हो चाहे वृद्धि की हो, आप इसमें परसेंटेज चेंज का फॉर्मेट लगा सकते हैं। अब देखो किसी वस्तु, अब सवाल क्या था हमारा, जलकर में, मतलब जलकर एक अपने आप में एक आइटम हो गया, है ना। जलकर क्या हो गया, एक अपने आप में वस्तु का काम कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हुई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20% की वृद्धि, तो 20, फिर कह रहा है 20% की कमी हुई, तो जो आपका कमी हुआ तो -20, है ना, प्लस 20 की वृद्धि हुई,
20 की कमी हुई अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये अपना कितना आ गया 2 जीरो से, भाई 20 है ना ये, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, माइनस के 4। जब भी माइनस आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कमी को, कमी किसको, कमी को। तो 4% की क्या आ गई, कमी आ गई, 4% की आ गई, कमी आ गई। बताओ समझ में आ गई बात, बताओ समझ में आ गई है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगले वाले सवाल को देखिए, अगला वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, एक संख्या को x% बढ़ाया गया, वापस मूल संख्या लाने में कितना उसे घटाना पड़ेगा परसेंट में। मतलब कोई अगर आपके पास ऐसे दिया है ना, ध्यान से देखो, x% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया मतलब x/100। 100 से कितना हो गया भाई, पहले अगर आपके पास i और f पहले कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस के x, यही तो मतलब हुआ 100 प्लस x, 100 प्लस x। अब क्या कह रहा है, एक संख्या को x% बढ़ाएगा, वापस मूल संख्या लाने में उसे कितना घटाना होगा। मतलब आपको क्या लेके आना है, ये लेके आना है, तो इसे लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, इसी x को घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, इसी x को घटाना पड़ेगा, कितने में से, इस x को घटाना पड़ेगा कितने में से, इसमें से, इंटू 100। आई बात नहीं आई, तो आंसर कितना आया आपका 100x अपॉन, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। आप देखिए क्या जो ऑप्शन में है, आप कहोगे हाँ सर बी ऑप्शन आ गया, कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है, कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया, इतना परसेंटेज। खैर उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे हैं। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 60% बढ़ाया गया, तो मूल कीमत पर लाने के लिए, मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा। सेम सवाल है, बस यहाँ पर x% की जगह कितना आ गया 60% आ गया। देखिए अब चाहे तो आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो। वो कह रहा है कितना बढ़ाया गया 60%, तो 100 से कितना हो गया 160। वो कह रहा है वापस इसी को ले आओ, तो कितना कम करना पड़ेगा 60 कम करना पड़ेगा, कितने में से 160 में से, है ना, इसी से तो कम कर रहे हैं, इंटू 100, है ना। अगर इसे सॉल्व करोगे 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो अपना कितना आ गया 3/8। 3/8 की परसेंटेज वैल्यू आपको कितनी कराई है 37.5%, कितनी 37.5%, है ना। अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। ये डायरेक्ट याद कराए हैं मैंने आपको, ये डायरेक्ट याद कराए हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जब ये आपको पहला दिन कराया जा रहा था तो ये परसेंटेज आपको याद कराई गई थी 3/8 की 37। क्यों याद कराई है, इसीलिए याद कराई गई है कि ऐसी अगर वैल्यू आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर दो। दूसरे तरीके से अगर मैं करूँ तो आप मुझे बताओ 60% की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे सर 60/100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से कितनी हो गई, 5 से कितना हो गया 8 हो गया, 5 से 8। मैंने कहा इसी को लेके आना वापस, तो आप कहोगे सर 3 घटा दो। मैंने हाँ 3 घटा दो, ये 3 घटाएं कितने में से 8 में से ही, 3/8 इंटू 100। तो बताओ क्या रेशो से भी हो गया, 100 मान के भी हो गया, तो क्या फॉर्मूले की कोई ज़रूरत पड़ रही है आपको। बोले नहीं सर अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या आप कर नहीं पाओगे ऐसे सवाल, कर नहीं पाओगे। 18 हो चुका, 19 वाले को देखो, 19 में क्या कह रहा है, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि उसके बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, तो खाद्य तेल के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दो कितनी परसेंटेज है 2, तो आपको क्या इस फॉर्मेट का यूज़ नहीं कर सकते, या तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर लीजिए या फिर आप इस रेशो को यूज़ कर लीजिए। बताओ क्या करें, सिंपल परसेंटेज है तो मैंने कहा एक काम करो ज़रा लगा के देखिए, 20% 25% की वृद्धि, मतलब फॉर्मेट क्या था यही तो था, हाँ 25% की वृद्धि, 20% की कमी प्लस 25 इंटू माइनस के 20/100। 25 में से 20 के 5 और 25 दूनी 100, 25 दूनी 50, तो 25 से 4 बार और 4 से 5 बार, ये अपना कितना आ गया माइनस के 5। तो माइनस के 5 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0% की वृद्धि होगी। भाई कितने परसेंट की वृद्धि होगी 0%, मतलब जितना पहले खर्चा था उतना ही खर्चा अब रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 20,
किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद पर बचत 50% की वृद्धि, लेकिन जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। मतलब जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है? बात आ रही है नहीं आ रही? बताओ। देखिए पेपर में कहाँ कहाँ आया, एसएससी सीपीओ में आया है, एसआई में आया है, एएसआई में आया है, ऑनलाइन परीक्षा जो 2016 में द्वितीय पारी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको समझना पड़ेगा, इस सवाल को कैसे करेंगे। मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में वो 100 जूते ले आता है, ठीक है। तो एक जूते की जो कीमत होगी वो 1 रुपये होगी नहीं होगी, ठीक है। ये पहले का हिसाब है। अब वो क्या कह रहा है कि उसके जो बजट है, अब 100 रुपये नहीं है, अब उसका बजट है 160 रुपये। कितना? 160 रुपये। और लेकिन इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो भाई एक का अगर 20% निकालूंगा तो आपका 0.2 आएगा। तो आपके पास एक जूतों की कीमत कितनी हो जाएगी? बताओ, इधर बताओ। 20% की वृद्धि हुई इसमें, कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि हुई। तो एक का 20% कितना आया? 0.2। बताओ 0.2। तो एक जूते की कीमत रुपये पर जूता हो गया नहीं हो गया? ठीक है। एक जूते की कीमत कितनी होगी? 1.2। मेरे पास रुपए कितने हैं टोटल? 160। तो 160 रुपये में कितने जूते आएंगे? टोटल जूते कितने आएंगे, है ना? टोटल शूज़ कितने आएंगे? 1.2, है ना? बताओ, इतने ही तो आएंगे। पहले कितने आ रहे थे? 100। अब कितने आ रहे हैं? इतने। पॉइंट हटाया, 1 0 आ गया, है ना? और 4 तिया 12 और 4 4 16। कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 सही 1/3। पहले जूतने कितने आ रहे थे? इतने। अब कितने आ रहे हैं? इतने। ज़्यादा कितने आ रहे हैं? आप कहोगे सर 33 सही 1/3 ज़्यादा आ रहे हैं। तो यही तो हुआ। कितने पे आ रहे हैं? 100 पे आ रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं? 100 पे आ रहे हैं। इंटू 100। 0 से 0 कट गए। परसेंटेज में पूछिए ना, हाँ परसेंटेज में पूछिए। तो भाई इतने ज़्यादा आ रहे थे, कितने पर? 100 पर, इंटू 100। परसेंटेज से परसेंट कट के कितने आ गए? 33 से 1/3%। कितने आ गए? 33 से 1/3%। क्लियर? दोबारा समझ लो। 100 रुपये मैंने माने थे, 100 जूते आ रहे थे, एक जूते की कीमत 1 रुपये हो गई। अब वो कह रहा है कि 60% उसका साला बजट बढ़ जाता है। 60% उसका क्या बढ़ जाता है? बजट बढ़ जाता है। तो टोटल रुपये कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 160 रुपये हो गए, ठीक है। 160 रुपये हो गए। फिर कह रहा है जूते की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तो 1 रुपये का 20% निकालेंगे 0.2। तो जूते की कीमत कितनी हो गई? 1.2। अब उसके पास तो 160 रुपये थे, 1.2 का भाग लगा दिए, पॉइंट हटा के 0। मतलब ये आपके कितने आ गए? इतने जूते आ गए। कितने आ गए? इतने शूज़ आ गए, ठीक है। इतने शूज़ आ गए। अब कितने एक्स्ट्रा आए कि भाई आने इतने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? इतने। तो ज़्यादा कितने हो गए? इतने। कितने में से? 100 में से। 100 का डिवाइड इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल। 33 से 1/3% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब अगला वाला देखिए 21। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी? अब बताओ 10% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। वृद्धि हुई है तो अगर आपसे कहा जाए 10% की कमी हुई है, मतलब कमी हुई है तो माइनस करोगे। पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 9। पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 9। वो गया इसको यही बना दो, इसको यहीं बना दो। तो वृद्धि कितने की करनी होगी? 1 करनी पड़ेगी। कितने पर? 9 पर। 1/9 इंटू 100। कितना आ गया? 1/9। भाई 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। परसेंटेज वैल्यू याद कराई है आपको। बताओ, आसानी से समझ में आ रहे हैं? मतलब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं खपत वाले तो आप कर पा रहे हो। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 22 कर लोगे। 20% कम किया जा रहा है, 20% कम किया जा रहा है। और पुराने मूल्य में लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना % बढ़ाना पड़ेगा? 20% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? आप कहोगे सर 1/5 कम किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। 5 से
4। मैंने कहा इसी को लेके आना है। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने पर? 4 पर। कितना आ गया? 25%। बताओ, ये खपत वाले ही टाइप के सवाल हैं, खपत वाले ही सवाल हैं एक तरीके से। अगर आप उस तरीके से जैसे खपत वाले हमने करे थे ना एक सीक्वेंस से, आप इसको भी वही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज ए कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब देखो 23 में क्या कह रहा है कि पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, तो 2% आ गई, 2% आ गई। या तो आप इसको रेशो से कर दो कि 10% घटाया गया 1/10, तो घटाया तो माइनस और बढ़ाया तो प्लस, है ना। तो घटाया तो पहले आई और एफ, 10 से 9, बढ़ाया तो 10 से 11, तो कितना हो गया? 100 से आपको कहोगे सर 99। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। कितने पर? 100 पर। कितने परसेंट आ गया? 1% आ गया। कितना परसेंट आ गया भाई? 1% आ गया। 1% की कमी। अगर a + b + c वाले फॉर्मेट से करते हैं कि भाई कैसे करेंगे? a + b + ab/, यही तो क्या है परसेंटेज चेंज का। 10% की वृद्धि और 10% की कमी। 10 की कमी हुई है पहले, फिर वृद्धि हुई है, और यहाँ पर पहले कमी फिर वृद्धि अपॉन 100। 1 0 1 0 1 0, 10 से 10, अब कितना बचा हमारा? -1। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमी को, है ना। किसको? कमी को। क्लियर। सवाल नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या कहता है? ए का वेतन 50% घटा दिया गया, फिर बाद में 50% बढ़ा दिया गया। अब बताओ हानि, ये तो आप अभी जो फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको परसेंटेज चेंज वाला, पहले क्या कह रहा है वो भाई? क्या कह रहा है? 50% घटा दिया, फिर बाद में बढ़ा दिया है। -50 +50 प्लस -50 इंटू +50/100। 50 से 50 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? -25%। आप रेशो से भी कर लीजिए, है ना। 25% की क्या आ गई? कमी आ गई। 25% की क्या आ गई? वो कह रहा है कितने % की हानि हुई, तो कितने हुई? 25% की हानि हुई। बताओ, क्या आप नहीं कर पा रहे? अब देखो टाइप 3, लेकिन टाइप 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। टाइप 2 का आखिरी, तो आपको सभी सवाल कराए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। मुझे लगा कि 25 कराने ज़रूरी है क्योंकि आपके खपत पर हैं, तो मैं 25 के 25 ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेने की। 2001 में एक इमारत के मूल्य में उसके मूल्य का 80% था। 2002 में उसके मूल्य का 60% था। 2001 और 2002 तक मूल्य में कितने परसेंट की? ये तो यही वाला सवाल हो गया। 80 से कितना हो गया भाई? 60 हो गया। तो अब मुझे बताओ कितना % का आया? आप मुझे बताओ कितने % का? इसी से कर दीजिए। दोनों में क्या था? 80 से क्या हुआ है? उसके मूल्य का 80% था, दो फिर उसका 60 हो गया। तो आप बताइए कि भाई 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने % की कमी आई? अब ऐसे समझिए, देखिए मेरे पास कोई अमाउंट 100 रुपये है, वो कह रहा है 2001 में वो 80% हो गया। कितना % हो गया? 80% हो गया। तो 80 हुआ भाई, 80% कितना हुआ? 80 हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है 2002 में मूल मूल्य का इसका 60% हो जाता है। देखो उसने ऐसा बोला है, मूल मूल्य का 60% हो जाता था, मतलब इसका 60% नहीं, मूल मूल्य का 60%। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। 100 से 80, 2002 में 60 हो गया। वो कह रहा है यहाँ से कितने की कमी हुई? तो आपको सब 20 की कमी हुई। कितने की? 20 की कमी हुई। कितने पर? आपको किस 80 इंटू 100, कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया भाई? 25%। बताओ कितना आ गया? 25%। सिंपल सवाल था, क्या आप नहीं कर पाओगे? बताओ। क्लियर। आपके कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए। पहली क्लास जिस बच्चों ने नहीं देखी, सबसे पहले पहली क्लास देखे। जिन्होंने दूसरी नहीं देखी, फिर वो दूसरी भी देखे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपको पूरा परसेंटेज करा रहे हैं। पहले आपको बेसिक चीज़ सिखाई जा रही है, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज किताब की कराई जा रही है। ये किताब पता है आपको कौन सी है? ये किताब है किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन के सवाल कराए जा रहे हैं आपको। अब जो बच्चे कर रहे होंगे उनको आइडिया भी होगा और उनके पास होगी भी ये किताब। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सभी लोगों को पहुँचा दीजिए। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो री एग्ज़ाम हो यूपी पुलिस का, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, चाहे बिहार टीचर भर्ती हो,
चाहे वो MP का हो, MP वर्ग 2 हो, MP वर्ग 1 हो या 3 हो, कोई भी हो, आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, एक अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे, टाइप 3। और टाइप 3 में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टोटल इसमें सवालों की संख्या है 4, और वो जो सवाल हैं वो हैं बिन पर आधारित। तो हमारी क्लास अगली बहुत छोटी आने वाली है, डे 3 बहुत छोटी होने, 4 सवालों का। फिर अगला जो टाइप रहेगा टाइप 4, इसमें आपको फिर से सीखने को मौका मिलेगा कि भाई किस तरह के सवाल है। बताओ क्या कर लोगे आप, बताओ कर लोगे? तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।